सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। सर गुड टू सी यू अगेन, पहले से और पहले से ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं आप। Thank you. और रुकने वाले आप नहीं। ये तो बताइएगा पहले भरम, क्या फ़ैन एक्सपेक्ट करें आप लोगों से, ख़ास तौर पे आपसे? एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हैं। पिछले जो प्रोजेक्ट्स किए हैं उसमें क्या फ़र्क है और इसमें क्या फ़र्क है। तो सलार नाम है कैरेक्टर का, और सलार बिल्कुल अपने नाम की तरह ही है। और इसमें मुझे काफ़ी शेड्स मिले हैं परफॉर्म करने के। मतलब कभी ये होता है ना कि आप एक ही फ़्लो में चल रहे हैं, आपका एक कैरेक्टर है, आपको बता दिया गया कि आपको यही करना है, तो इसमें ऐसा नहीं है। तो काफ़ी शेड्स हैं, काफ़ी मार्जिन था इस कैरेक्टर में परफॉर्म करने का। मैंने थोड़ी आवाज़ भी अपनी ज़रा इसमें भारी रखी। अच्छा। यस कोशिश की, शुरू में हमने की तो वो अच्छी लग रही थी। तो जो उन्होंने टीज़र भी निकाला है तो उसमें उन्होंने मेरा जो वॉइस ओवर ऐड किया, तो उससे उन्होंने कहा कि भाई कैरेक्टर पे जा भी रहा है और काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो बहुत सारे शेड्स हैं, काफ़ी लविंग है टुवर्ड्स द फैमिली। फिर कज़न है, फिर एक लड़की है जो उसकी ज़िंदगी में आती है एक गलत तरीके से, मतलब उसकी इंट्रैक्शन होती है उससे एक, तो वो फिर मतलब सोसाइटी को देखते हुए ही किया है कि जी ये इश्यूज़ भी हैं, कुछ ऐसा है इंटरलिंक करेगा? हाँ बिल्कुल है ना। मतलब आप जब उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं किसी भी कैरेक्टर को, तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी जो रियल लाइफ होती है उससे भी वो चीज़ें रिलेट कर जाती हैं। तो आई थिंक यस कि इस कैरेक्टर को मैंने काफ़ी स्क्रिप्ट भी आपके पे मतलब का है कि यार मुझे मज़ा आया करते हुए। मतलब का देखें, कैरेक्टर में हमेशा आपको अपना इनपुट तो डालना होता ही है, और मैंने डाला भी है। और वो फिर एक क्रेडिट डायरेक्टर को भी जाता है। उनसे जब मैंने डिस्कस किया और कहाँ जहाँ पे चेंजेस होते हैं, बिल्कुल हम टू द स्क्रिप्ट नहीं चल सकते। कुछ स्क्रिप्ट्स होते हैं जो कि राइटर्स कहते हैं कि बिल्कुल जैसी है वैसे ही करो, लेकिन कुछ में मार्जिन होता है। वो उसमें डायरेक्टर भी हमें थोड़ा सा इस चीज़ का मार्जिन दे देता है कि जैसे आप परफॉर्म करना चाहते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। तो हमने इस तरीके से लेके चले हैं, और मैंने कोशिश की है कि एक अलग तरीके से इस कैरेक्टर को परफॉर्म किया जाए और लोगों को लगे कि हाँ भाई ये इस तरह की परफॉर्मेंस भी दे सकता है। कौन कौन कास्ट है इसमें आपके साथ? इसमें मेरे साथ जो सीनियर कास्ट में बाबर अली हैं, अर्जुमन हैं। ओवरऑल अच्छा उमर, स्क्रिप्ट देखते हैं आप अभी कि यार मैं ये करना है, ये नहीं करना है, या काम आ जाता है आप कहते हैं यार ठीक है करना है? तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्वियसली कभी कभी आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं। जैसे मुझसे अगर आप पूछें कि भाई कोई ऐसा कैरेक्टर जो कि अभी आपका फेवरेट है, या फिर आपने किया हो और आप कहते हैं कि उसके साथ वो आपको अपने मतलब का कैरेक्टर मिला, तो मैं कहता हूँ आई थिंक नहीं, अभी इट्स येट टू कम। अच्छा अब है? हाँ, जिस तरह का मैं चाहता हूँ, और मैं अपने आप को अगर इवैल्यूएट करूँ कि भाई मुझे इस तरह का कैरेक्टर मिले और मैं बड़ा अपने मतलब एक आइडियल पर्सनालिटी जहन में है कि यार मैं ऐसा वाला कर सकता हूँ और मैं उसको उस तरह देखना चाहता हूँ। बिल्कुल। अच्छा मैं कभी ये सोचा है कि यार वो जो दिल में कैरेक्टर है होता है हर इंसान के ना, उसको मैं शॉर्ट फिल्म के थ्रू कर लूँ, ऐसी कोई सीरीज़ बना लूँ जैसे नेटफ्लिक्स पे, प्राइम पर है, ऐसी कोई? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि आप देखें अब नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन और इस चीज़ पे लोग ज़्यादा सीरीज़ देखते हैं, फॉलो करते हैं। तो अब जैसे हमारा टेलीविज़न है, हमारे पास बड़ी लिमिटेशंस हैं, हमारे कुछ ग्राउंड्स हैं जो कि हम क्रॉस नहीं कर सकते। अच्छा जो आपने वो करना है वो वहाँ कर भी नहीं सकते ड्रामे में, जो ड्रामे में कर भी नहीं सकते। अब कोई भी ऐसी चीज़ है, अभी जैसे इस सलार का कैरेक्टर में प्ले कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारी ऐसी जगहें आई जहाँ पे मुझे लगा कि मैं ये कर जाऊँ, मैं वो कर जाऊँ, तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, चैनल विल नॉट एक्सेप्टेड। या मैंने कहा कि भाई मेरा घर है, मेरे घर में स्विमिंग पूल है, तो वो स्विमिंग पूल क्यों है, मतलब क्या है, पानी चेंज करने के लिए? तो ऑब्वियसली उसमें बंदा जाएगा, स्विमिंग करेगा, या कुछ इस तरीके से सिचुएशंस क्रिएट कर दें, या कुछ भी, या आप एंट्री इस तरीके से शूट कर लें। तो वो हमने किया, बहुत फोर्स करने पर उन्होंने डिस्कस किया, उन्होंने कहा हाँ ठीक है हम ये कर सकते हैं। तो फिर हमने कुछ सीन्स इस तरीके से किए जो कि अब मेरे ख्याल से अब टीवी में दिखाए भी जा रहे हैं। हाँ, अब थोड़ी सी एक्सेप्टेंस हो गई है, क्योंकि लोगों के लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो मैंने जैसे आपको बताया कि नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन लोग फॉलो करते हैं, तो उसमें कोई उनको ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी कि जो टीवी पे दिखाई जा रही है और लोगों ने ना देखी हो पहले। तो उसमें यह है कि ख़ुद से आपको एक चीज़ क्रिएट करनी पड़ती है, आप डायरेक्टर से डिस्कस करें। हाँ ऑब्वियसली वो अप्रूवल आता है कि हाँ आप ये कर सकते हैं, तो फिर देन यू गो फॉर इट, फिर आप कुछ। अच्छा बीच में एक हैशटैग बीच में आया कि उमर शहजाद कैन बी अरशद नदीम वाला कैरेक्टर कर सकते हैं, बायोपिक कर सकते हैं। तो अभी एक आध मल्टीनेशनल ये सोच भी रहे हैं, बैंक सोच भी रहे हैं कि इसकी वो बनाई जाए, तो क्या समझते हैं आपके वो आप करना चाहिए? आई थिंक बायोपिक अगर मैं आई वुड बी मोर देन हैप्पी कि मैं उनकी बायोपिक करूं। और लोगों को यही लगा कि वो जिस तरीके से उनका फिजिक है, स्ट्रक्चर है और वो उनका कद काट है, तो वैसा मैं
परफॉर्म कर सकता हूँ, तो वाई नॉट, मतलब इस तरीके से। और अब कौन इनिशिएटिव लेता है और कौन इतनी उस पर उमर, मसला ये है कि हम लोग ना यूजुअली हम देखना चाहते हैं, जैसे हम नेटफ्लिक्स पे सब कुछ देख रहे हैं और हमें आप तरह के कैरेक्टर चाहिए होते हैं, हम वो नेटफ्लिक्स पे देखते हैं कि यार ऐसी बॉडी, ऐसा बंदा दिखने में हो। ये अगर हम ये यहाँ करना चाहेंगे, आप भी तो ये चाहते हैं कि यार ये काम करके मैं दिखाऊं। अब आपके पास बैरियर ये है कि पैमरा और चैनल आ जाते हैं, हमारे पास बैरियर है कि आप कर नहीं सकते, तो करेंगे किस तरीके से? आप किस तरह इसको पूरा करेंगे? हम तो देखना चाहते हैं आपको। भाई देखें, बॉडी को लेके इतनी लिमिटेशंस कर दी हैं, फिजिक को लेके, पता नहीं वो ऐसी क्या ही चीज़ है जो कि आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। वैसे हम देख रहे होते हैं पूल में, इधर उधर किसी जगह पे हम जाते हैं नॉर्मल। बिल्कुल भाई, आप अगर लोअर मिडिल क्लास जिम में जाएं तो आपको ज़्यादा रश मिलेगा, आपको ज़्यादा वो बिल्कुल फुल आपको खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। तो वो ज़्यादा लोग जिम जाना पसंद करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक बिल्कुल एक एलीट क्लास है जो कि वही जिम कर सकती है, वही जाती हो। तो ये कोई इतना ज़्यादा ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि फ़िटनेस को लेके, लेकिन यहाँ पर पता नहीं इस चीज़ को इतना ज़्यादा क्यों किया जाता है कि नहीं यार शर्टलेस ना हो, नहीं जो है वो इसमें दूसरा कोई टैंक टॉप पहन लो जिसमें मतलब मैं जैसे ये इस ड्रामे में मैंने एक आध सीन में टैंक टॉप पहना, तो उन्होंने कहा शोल्डर थोड़ा सा ना ये थोड़ा पीछे हो रहा है, तो उसको इतना हो कि आधा शोल्डर कवर हो जाए। मतलब मैंने कहा यार उस वक्त तो एक ही होता है ना। और उनको ये बताना बहुत मुश्किल है, वो कॉम नेटफ्लिक्स पे रात को सब एक्टिव है। हाँ बिल्कुल, सब एक्टिव है, तो मैं आधा शोल्डर कवर करके क्या मतलब क्या होगा उससे? तो वो इस चीज़ की जो लिमिटेशंस है ना, ये मेरी समझ में नहीं आता। मतलब क्यों आप कंफ्यूज हो जाते हैं? फिर वो चीज़ आपकी ना परफॉर्मेंस को और इस चीज़ को अफेक्ट करती है। तो आप बिल्कुल एक फ्रीली कि भाई हाँ भाई जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, आप सुबह सुबह उठें तो आप गए वॉशरूम गए और बाहर आए, आपने टॉवल लिया हुआ है, तो वो नहीं यार ये इसको हम इस तरह शूट नहीं कर सकते। मतलब आप वॉशरूम से निकलें तो आप प्रॉपर टक्सीडो पहन के निकलें। ऐसे तो नहीं हो सकता ना यार, बिल्कुल इसको ऑर्गेनिक रखें ना। तो ये वाली जो चीज़ें ना, इस पे अभी हम वर्किंग कर रहे हैं, अब होपफुली कि आगे जाकर इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा जो है वो लिमिटेशंस ना लगाई जाएँ। तो क्योंकि कहा यह जाता है कि फैमिली देखती है ड्रामा, अब फैमिली पूरी फैमिली उसमें सब लोग होते हैं, साथ में बैठ के देख रहे होते हैं, तो वो इट डजंट लुक गुड। भाई वो जो चीज़ें आप आजकल देख रहे हैं वो अब नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन है, लोग सिनेमा में जाके भी वो चीज़ देखते हैं। और जितना आप छुपाएंगे उतना फिर लोग VPN के थ्रू और चीज़ें 10 चीज़ें देख रहे हैं, और चीज़ें देख आप लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। हमें भी अब उनके साथ मुझे लगता है जो फैसला करने वाले लोग बैठे हुए किसी जगह रोक रहे हैं, वो शायद वो पीछे रह गए हैं, उनको नहीं पता दुनिया कितनी आगे चली गई है। वो शायद नहीं देखते होंगे अमेज़ॉन नेटफ्लिक्स, वो लोग नहीं देखते होंगे, जहाँ से फैसले होते हैं जो रुकवा रहे हैं, तो शायद वहाँ इशू होता है। भाई देखें, जो हमारा एक मूवी भी पहले सेंसर बोर्ड कुछ चीज़ों को जो है वो सेंसर हटा देता है मूवी से, और फिर वो जाके सिनेमा में लगती है। तो ये चीज़ें तो हो ही रही हैं, मतलब वहाँ से, और पता नहीं मतलब क्यों इसी वजह से लोगों की एक्सेप्टेंस नहीं हो पाती कि अगर लोग किसी बॉलीवुड एक्टर को देख रहे हैं और वो अगर कोई आइटम सॉन्ग कर रही है तो लोग तालियां बजाएंगे, लेकिन यहाँ वाली जाहिर सी बात है करेगी तो उस पर बातें उठेंगी। लेकिन सही है, मतलब कुछ चीज़ों में अब आई थिंक हमें बिल्कुल ही बॉलीवुड को फॉलो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर मुकाबला भी नहीं करना चाहिए, फिर मुकाबला भी ना करवाएं अपनी इंडस्ट्री का उनके साथ, कि देखें यार वो लोग कहाँ पहुँच गए, हम लोग कहाँ हैं, तो हम लोग रोक भी तो रहे हैं ना, कहीं ना कहीं हमारे कल्चर रोक रहा है, हम रोक रहे हैं, चले ऐसा कर लेते हैं। बिल्कुल कुछ चीज़ों को बड़ा नॉर्मलाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप नॉर्मल सोसाइटी में ये चीज़ें बड़ी नॉर्मल हैं, और इसमें कोई इतना ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अब हट के